ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 27 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के दिए निर्देश। कल प्रदेश में कोरोना के 131 नए मरीज मिले। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य के 21 जिलों में विभिन्न पंचायत संस्थाओं के 117 पदों पर 28 जून को होगा मतदान। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जहां हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं, वहां हिन्दी माध्यम की पढ़ाई जारी रहेगी। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने बताया है कि यह सत्र 27 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। मानसून सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने पिछले एक हफ्ते के दौरान प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक कदम उठाने को कहा है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को बूस्टर डोज का टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में कल करीब 9,500 सैंपलों की जांच में 131 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। सबसे ज्यादा 19 मरीज कल रायपुर जिले में मिले। वहीं दुर्ग जिले में 21 और सरगुजा जिले में 16 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं दुर्ग जिले में 21 और सरगुजा जिले में 16 नए मरीज सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना के 585 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य के 21 जिलों में विभिन्न पंचायत संस्थाओं के 117 पदों पर चुनाव के लिए 28 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इनमें जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पद शामिल हैं। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिन पंचायत क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां 28 जून को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। वहीं ऐसे कारखाने जहां हफ्ते में 7 दिन कार्य होते हैं, वहां पहली और दूसरी पाली के मजदूरों को वोट डालने के लिए मतदान की समय सीमा समाप्त होने से पहले 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन कारखानों में 24 घंटे उत्पादन कार्य होता है, वहां के मजदूरों को बारी बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में 26 से 28 जून तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी विभाग ने संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जहां हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं, वहां हिन्दी माध्यम की पढ़ाई जारी रहेगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालक ने सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि हिन्दी माध्यम के स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। लोक शिक्षण संचालक ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले जारी किए गए निर्देश में भी कहा गया था कि हिन्दी माध्यम के स्कूलों में नए विद्यार्थियों को प्रवेश लेने से नहीं रोका जाए, क्योंकि हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कक्षावार दर्ज संख्या में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। लोक शिक्षण संचालक ने पत्र में लिखा है कि हिन्दी माध्यम की पढ़ाई के लिए संबंधित स्कूलों में अलग से पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद भी यदि अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होती है तो उनका प्रस्ताव भेजा जाए ताकि नए पदों पर भर्ती जल्द की जा सके। राष्ट्रवादी राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत भारत की दिशा में किए गए डॉक्टर मुखर्जी के प्रयासों के लिए देश उनका ऋणी रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश में भी भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसी कड़ी में दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय पदाधिकारियों ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान का स्मरण किया। वहीं मुंगेली स्थित जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय पदाधिकारियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका बलिदान दिवस मनाया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दंतेवाड़ा जिले की किरंदुल थाना क्षेत्र में बैलाडीला की पहाड़ी के नीचे खोले गए नए पुलिस कैंप पर माओवादियों ने बीती रात हमला कर दिया। जंगल की तरफ से माओवादियों ने कैंप पर ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से 15 ग्रेनेड दागे, साथ ही फायरिंग भी की। इस हमले में सीएएफ के 2 जवान और 2 महिला मजदूर घायल हो गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि सुरक्षा बल के जवानों ने भी माओवादियों द्वारा की गई गोलीबारी का जवाब दिया। पुलिस और माओवादियों के बीच करीब 40 मिनट तक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल हुए लोगों की स्थिति सामान्य बताई जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश पोषण अभियान समिति की बैठक कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पोषण अभियान कुपोषण के खिलाफ एक कारगर कदम है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने की जरूरत है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे जन जन तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत कुपोषित बच्चों के साथ ही गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार का वितरण किया जाना है। बैठक में रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ पोषण अभियान की प्रदेश संयोजिका हर्षिता पांडेय सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में जंगली हाथियों की हलचल से आसपास के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। बीती रात कंदई वन परिक्षेत्र में मौजूद 15 हाथियों के दल में से एक दंतैल हाथी ने परला गांव में कुछ कच्चे मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब 2 घंटे तक गांव में घूमते रहने के बाद यह हाथी सुबह होने से पहले जंगल की ओर चला गया। वन अमले ने ग्रामीणों को जंगली हाथियों से सचेत रहने को कहा है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता और कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय का कल रात निधन हो गया। वे लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। निशांत उपाध्याय के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के साथ ही छत्तीसगढ़ी फिल्मों के तमाम कलाकारों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री ने निशांत उपाध्याय के निधन को छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 27 जून से 3 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 27 जून को विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सांख्यिकी से संबंधित देशव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और विजेता टीमों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। गौरतलब है कि इस समय प्रदेश भर में मानसून सक्रिय होने के साथ ही विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार भी मिले हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रानी दुर्गावती एक महान वीरांगना थी जिन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका पूरा जीवन समाज के लिए
प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार विभाग के अंतर्गत प्राचार्य वर्ग 1 और प्राचार्य वर्ग 2 के कुल 49 पदों के लिए चयन सूची जारी कर दी है। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 4 जुलाई को बुलाए गए सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए संयुक्त कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी भागवत जायसवाल को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। कोरबा जिले के आमाटिकरा गांव में महुआ तिहार के दौरान सामाजिक भोज में शामिल कुछ ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने पर कल रात उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इनमें से बेतूर निवासी एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 वर्षीय बालक की हालत गंभीर बताई जाती है। गरियाबंद जिले के पांडुका थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। मुंगेली जिले के माराडबरी गांव में एक पिकअप वाहन की ठोकर से एक स्कूली विद्यार्थी की मौत हो गई, वहीं एक अन्य छात्र घायल हो गया। यह घटना उस समय हुई जब ये छात्र फास्टरपुर स्थित अपने स्कूल जा रहे थे। और महासमुंद जिले के खल्लारी इलाके में अज्ञात डकैतों ने रायपुर के एक घड़ी कारोबारी के सेल्समैन और ड्राइवर को बंधक बनाकर उनसे 9 लाख रूपये लूट लिए। पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 27 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के दिए निर्देश। कल प्रदेश में कोरोना के 131 नए मरीज मिले। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य के 21 जिलों में विभिन्न पंचायत संस्थाओं के 117 पदों पर 28 जून को होगा मतदान। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जहां हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं, वहां हिन्दी माध्यम की पढ़ाई जारी रहेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।